हेलो दोस्तों, हमने अब तक ज्योग्राफी के 3 चैप्टर पढ़ लिए। आपको याद होगा, आज मैं आपका चौथा चैप्टर लेकर चल रहा हूँ ज्योग्राफी का, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मानव विकास। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। अगर आपके पेपर में कहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपके मानव विकास से बनेंगे कि मानव विकास क्या है, मानव विकास से प्रभाव क्या पड़े और मानव विकास का क्या अर्थ था। तो इन सब का ही हमें अध्ययन करना है इसमें कि मानव विकास होता क्या था। देखो, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं कि मानव विकास है क्या। यानी देखो, ये जो आपको डेफिनेशन है वो बाद में समझ में आएगी कि मानव विकास से क्या मतलब है। मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता के चलता हूं मानव विकास का अर्थ क्या है। देखो, हमारे विकास का अर्थ क्या है कि हमें चीजें पहले से अधिक मिलने लगी। हमें चीजें पहले से अधिक मिलने लगे। आज आप पंखे में बैठे हुए हो, कल आप एसी में बैठ जाओ। यानी आज आपका जीवन पंखे में कट रहा था, कल आपका जीवन एसी में कटने लगे, तो वही मानव विकास हो जाएगा। यानी मानव विकास क्या है कि एक व्यक्ति के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संसाधनों की पहुंच में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। यानी आप पहले की तुलना में अधिक शिक्षित हो जाओ, आपका स्वास्थ्य पहले से अधिक हो जाए, आपके पास संसाधन पहले से अधिक हो। यानी संसाधन पहले से अधिक होने का मतलब क्या है, आपके पास चीजें आज से ज्यादा हो जाएं। वही मानव विकास कहलाता है। कि मानव विकास क्या है कि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संसाधनों तक पहुंच के इस अवसरों में वृद्धि होना ही मानव विकास कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अभी आपको थोड़ी देर में और ज्यादा क्लियर होगी कि ये चीजें हैं क्या। तो आपको नॉर्मली याद रखना है कि मानव विकास क्या है, जब व्यक्ति के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संसाधनों के स्तर में पहुंच में वृद्धि हो जाए तो उसे ही मानव विकास कहा जाता है। यह आपका मानव विकास है। देखो, यहां आपको 2 चीजों में अंतर याद रखना है। देखो, जो विकास है, ये विकास का अर्थ क्या होता है, ये विकास किस चीज को दर्शाता है। हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि एक चीज तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक है हमारा विकास और एक होती है हमारी वृद्धि। यानी एक जो है वो हमारा विकास है और एक हमारी वृद्धि है। इन विकास और इस वृद्धि में फर्क क्या है, अंतर क्या है इस विकास और वृद्धि में। देखो, मैंने आपको बताया कि जो वृद्धि होती है वो 2 प्रकार से होती है। यानी मैंने आपको बताया जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार से हो रही है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। परंतु विकास, आपका विकास सदैव धनात्मक होगा। यानी देखिए, जो वृद्धि होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। यानी जनसंख्या कम हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई, आपके पास पैसे कम हो गए, आपके पास पैसे ज्यादा हो गए। यानी इस चीज को नापा जा सकता है। जिसको मापा जा सकता है वे मात्रात्मक होते हैं और जिन्हें मापा ना जा सके वे गुणात्मक होते हैं। यानी जैसे आपका विकास हो गया, आपने विकास सुना, जैसे आपके क्षेत्र में विकास हो गया, आपके क्षेत्र में विकास हो गया, इसको क्या कहोगे, 10 रुपए का विकास हो गया। क्या कहोगे आप, 15 रुपए का विकास हो गया। लेकिन आप ये कह सकते हो आपकी आय 10 रुपए बढ़ गई, आपकी आय 15 रुपए बढ़ गई। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका विकास 10 रुपए का बढ़ गया, आपका विकास 15 रुपए का बढ़ गया। तो ये नहीं कहा जा सकता। यानी जो वृद्धि है ये मात्रात्मक है, वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है, वहीं आपका विकास गुणात्मक होता है। देखिए, जो गुणों में वृद्धि हो, क्या आपके गुणों को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है आपके गुणों को, नहीं मापा जा सकता। यानी जिस चीज को मापा ना जा सके वे गुणात्मक होते हैं और जिन्हें मापा जा सके वे मात्रात्मक होते हैं। यानी वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, इसे मापा जा सकता है, लेकिन विकास आपका गुणात्मक होता है जिसे मापा नहीं जा सकता। देखो, जो आपकी वृद्धि है, उस दिन मैंने आपको बताया था, ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यानी आपकी वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन आपका विकास सदैव धनात्मक होता है। आपका विकास सदैव धनात्मक होगा। आप ऐसा कह दोगे कि आपके क्षेत्र में विकास हो गया लेकिन रोडें टूटी पड़ी हैं, ऋणात्मक है क्या। विकास का अर्थ क्या है कि आपकी सड़कें पहले से अच्छी हो गई, ना कि सड़कें पहले से खराब हो गई। लेकिन आप ये कह सकते हो क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई लेकिन ऋणात्मक वृद्धि हुई। यानी आपकी आय तो बढ़ी, लेकिन कौन सी आय बढ़ी, आपकी आय घटने वाली आय बढ़ गई। आपकी जनसंख्या मृत्यु दर घट गई, जनसंख्या मृत्यु दर बढ़ गई।
यानी जो वृद्धि है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, परंतु आपका विकास सदैव धनात्मक होता है। तो आपको अंतर समझकर चलना, वृद्धि क्या है? वृद्धि एक मात्रात्मक माप है और विकास सदैव एक गुणात्मक माप है। वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है, परंतु विकास सदैव धनात्मक होता है। देखो, जो वृद्धि है इसे मापा जा सकता है, मैंने अभी बताया, इसे मापा जा सकता है, लेकिन विकास को कभी भी मापा नहीं जा सकता, इसे मापा नहीं जा सकता। यानी विकास को आप नहीं माप सकते, लेकिन वृद्धि को आप माप सकते हो। ये आपको अंतर समझ में आ रहे होंगे कि वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक उपाय है और विकास गुणात्मक उपाय है। वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है, परंतु विकास सदैव धनात्मक होता है और वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता। आप यहां से ये देखिए, विकास जो आपकी वृद्धि है ये धनात्मक एवं ऋणात्मक कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, यानी आपकी स्थिति खराब या अच्छी भी हो सकती है वृद्धि में। यानी आपकी ऋणात्मक होगा, इसका मतलब क्या? आपकी स्थिति खराब हो गई, लेकिन विकास सदैव सकारात्मक होता है, यानी विकास सदैव अच्छी स्थितियों में होगा। यानी अगर आपके समाज में स्थितियां अच्छी होंगी तभी विकास होगा। आपके समाज में अगर स्थितियां खराब हैं तब विकास कभी नहीं हो सकता। भाई आपके यहां सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या विकास हो सकता है? क्या विकास है? वो विकास को दर्शाता है? नहीं। आपका विकास कब होगा? जब आपकी सड़कें पहले की तुलना में अच्छी बन जाएं। इसलिए आपको ये मोटे मोटे अंतर को याद रखना। ये आपके पेपर में सदैव पूछा जाएगा कि वृद्धि कैसा माप है? वृद्धि वैसा माप है जिसे मापा जा सके, ये मात्रात्मक है। विकास कैसा है? विकास गुणात्मक है जिसे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन आपका विकास सदैव धनात्मक होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को कभी मापा नहीं जा सकता। वृद्धि सकारात्मक यानी अच्छी कंडीशन में या नकारात्मक खराब कंडीशन में, दोनों में हो सकता है, लेकिन आपका जो विकास है वो सदैव धनात्मक अच्छी स्थितियों में होता है। यानी विकास आपका सदैव धनात्मक स्थितियों में होगा। यानी धनात्मक का मतलब क्या है? आपकी सदैव अच्छी स्थितियां होंगी और आपका जो वृद्धि है ये धनात्मक, सकारात्मक एवं ऋणात्मक यानी नकारात्मक। यहां धनात्मक एवं ये यहां पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे ये धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, वैसी स्थितियां आपकी सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकती हैं, परंतु विकास में स्थितियां सदैव धनात्मक होनी चाहिए, सदैव सकारात्मक होनी चाहिए, सदैव अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप दोबारा सुनिए मुझे, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि एक ऐसा माप है जिसे मापा जा सकता है, चर है, लेकिन विकास ऐसा चर है जिसे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है, विकास सदैव धनात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक माप है, विकास गुणात्मक माप है। वृद्धि को धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है, आपका विकास सदैव धनात्मक होगा। वृद्धि जो होगी आपकी सकारात्मक स्थितियां हो, नकारात्मक स्थितियां दोनों हो सकती हैं, लेकिन विकास सदैव आपकी सकारात्मक स्थितियों में होगा। तो आई होप अंडरस्टैंड यू। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आपने नोट कर लिया होगा। आप इस चीज को समझे होंगे कि मानव विकास तो आपको डेफिनेशन हल्की फुल्की समझ आई होगी, लेकिन आप वृद्धि और विकास में अंतर समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है, इनमें फर्क क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, मानव विकास के लिए मानव विकास होगा कब? यानी आपने डेफिनेशन तो पढ़ी, लेकिन ये मानव विकास होगा कब? तो मानव विकास के 4 तत्व बताए गए। मानव विकास के आपको 4 तत्व बताए गए हैं। पहला आपका समता, समता का मतलब है समानता। ठीक है। दूसरा बताया गया आपको सशक्तिकरण। दूसरा आपका सशक्तिकरण बताया गया। सशक्तिकरण का भी मैं समझाऊंगा। सशक्तिकरण का अर्थ होता है व्यक्ति जागरूक हो, व्यक्ति पहले से जागरूक हो। तीसरा आपका बताया सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास होता क्या है? सतत पोषणीय विकास। चौथा बताया आपकी उत्पादकता। ये उत्पादकता क्या है, आप इस चीज को भी समझोगे।
देखिए आपको यहाँ 4 तत्व बताए मैंने, एक समानता यानी समता, दूसरा सशक्तिकरण, तीसरा सतत पोषणीयता और चौथा उत्पादकता। देखिए मानव विकास प्राप्त करने के लिए आपको इन 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने के लिए आवश्यक है कि उसके संसाधनों तक समान पहुंच बनाई जाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन बिना किसी भेदभाव के मिले। जैसा आप अगर नौकरी करने जा रहे हो तो आपके साथ किसी लिंग जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना किया जाए। आपने देखा होगा कि अगर एक जॉब वही अगर पुरुष कर रहा है तो उसे 10,000 रुपए मिल सकते हैं, और वहीं एक अगर महिला, ग्रामीण महिला कर रही है तो उसे 6,000 से ऊपर नहीं दिया जाता। यानी ये कहता है अगर व्यक्ति का आपको मानव विकास करना है तो आपको समानता लानी होगी, यानी संसाधनों में प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। जब व्यक्ति का संसाधनों पर समान अधिकार होगा तभी उसका मानव विकास हो सकता है। तो आपका ये समझ में आ गया होगा आपको कि समता से क्या अभिप्राय है। यानी मानव विकास के अगर 4 तत्व हैं तो उनमें पहला है समता यानी समानता। समानता का अर्थ क्या है कि संसाधनों तक समान पहुंच, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति लिंग आधार पर भेदभाव ना किया जाए, उसे संसाधनों तक लेने को यानी संसाधनों को लेने से उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, यह होता समता आपका। दूसरा आपका सशक्तिकरण। देखिए आप सशक्तिकरण से भी मानव विकास ला सकते हैं। सशक्तिकरण से कैसे? यानी आप व्यक्ति को जागरूक कीजिए, व्यक्ति को बताइए कि वो किस प्रकार अपने विकास कर सकता है, उसे नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक कीजिए, उसे शिक्षा बताइए, उसे कैसे संसाधनों को प्राप्त करना है, इसके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी वह व्यक्ति जागरूक होना चाहिए कि किस प्रकार वह अपना विकास कर सकता है। तो आप विकास को प्राप्त करने के लिए, मानव विकास को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं। सशक्त बनाकर भी मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा आपका सतत पोषणीय विकास, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका अगर सबसे कोई इंपोर्टेंट पॉइंट है तो ये सतत पोषणीय विकास है। देखिए सतत पोषणीय विकास होता क्या है? सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है जिसमें आप अपना विकास करके, यानी मैं मानता हूं मैं और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, मैं आपको मानता हूं आप और आपके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन यानी आपके बच्चे, अगर कोई संसाधन है, आपके घर के संसाधनों को मानिए, आपके जो तनख्वाह है, आप इस प्रकार तनख्वाह को खर्च करेंगे कि आपकी स्थिति सुधरने के साथ साथ आपके बच्चों के लिए आने वाली स्थितियां बनी रहें। मतलब क्या समझे नहीं आप? जैसे पेट्रोल समझिए, यानी पेट्रोल का मतलब है आप पेट्रोल को ऐसा यूज करें कि आपकी तो आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, आपको तो मिल जाए, और आने वाली पीढ़ियां जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए भी पेट्रोल बना रहे, ऐसा। यानी सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है जिसमें वर्तमान पीढ़ी, यानी आप जो हो, आप वर्तमान पीढ़ी हो, जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ी, यानी जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी आने वाली भावी पीढ़ी है। भावी पीढ़ी यानी आप और आपके बच्चों दोनों के लिए संसाधन बने रहें, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसके साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ी, यानी आने वाली जो अगली पीढ़ी है, उसके लिए संसाधन बने रहें। ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यानी देखिए मानव विकास और सतत पोषणीय विकास के द्वारा भी हासिल कर सकते हैं। यानी आने वाले समय के लिए अगर आपको मानव विकास उच्च रखना है तो आपको अभी संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को रोकना होगा। आपको ऐसा विकास करना होगा जिसमें वर्तमान पीढ़ी का भी विकास हो जाए तथा भावी पीढ़ी के लिए भी विकास बना रहे। ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। चौथा है आपका उत्पादकता। ये क्या है? देखिए उत्पादकता का अर्थ होता है कि व्यक्ति के काम करने की क्षमता, यानी अगर आपकी उत्पादकता बढ़ा दी जाए, यानी आपका उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा दी जाए। आज आप काम कर रहे हो, आप 4 मशीन उत्पादन कर रहे हो, लेकिन आप कल को अगर आप 10 मशीनें बनाने लगो तो इसका मतलब क्या? आप पहले से ज्यादा उत्पादन करोगे, और जब आप पहले से ज्यादा उत्पादन करोगे तो इसका अर्थ क्या है? आपको पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी, और जब आपको पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी तो इसका अर्थ क्या? आपका विकास पहले की तुलना में अधिक होगा। यानी सतत उत्पादकता के माध्यम से भी आप मानव विकास को प्राप्त कर सकते हो। यानी मानव विकास के 4 तत्व थे, आपको ये ध्यान रखना होगा। 1 मिनट आप इसे नोट डाउन करिए।
नोट डाउन कर लीजिए आप इसे साथ में। देखो मैंने आपको बताया पहला समता या समानता, यानी संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए, तब मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति को जागरूक बना दिया जाए, सशक्त बना दिया, जब मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप सतत पोषणीय विकास करोगे, यानी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए अवसर बनाए रखोगे, तब भी आपका विकास हो सकता है। और अगर आप उत्पादकता को, व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा दोगे, तब भी व्यक्ति का मानव विकास हो सकता है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। आपने से नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। देखिए आपने जाना मानव विकास के 4 तत्व क्या हैं, यानी मानव विकास के इन 4 तत्वों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं मानव विकास के, यानी जो आपका मानव विकास है इसके उपागम। उपागम का मतलब है कि इनके ये कैसे प्राप्त हो गया, यानी इनको मापा कैसे जाता है कि किस प्रकार मानव विकास प्राप्त हो गया। तो मानव विकास के 4 उपागम, जैसे मानव विकास के 4 तत्व हैं, वैसे ही मानव विकास के 4 उपागम हैं। पेपर में आपसे सदैव पूछेगा कि मानव विकास के 4 तत्व क्या हैं, आपसे पूछेगा मानव विकास के 4 उपागम क्या हैं। तो आपको मानव विकास के 4 तत्व पता लग गए, समता, सशक्तिकरण, उत्पादकता और सतत पोषणीय विकास, ये आपके 4 तत्व हैं। और 4 उपागमों की हम बात करते हैं, जिसमें पहला है आपका आय उपागम। ये आय उपागम है। दूसरा आपका है क्षमता उपागम। देखिए मैं आपको 2 समझाता हूं पहले, आय उपागम और क्षमता उपागम है क्या। देखिए आय उपागम क्या है कि प्राचीन से ही यह माना जाता है कि मानव विकास आय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर व्यक्ति की आय अधिक होगी तो मानव विकास भी अधिक होगा। यानी आय उपागम यह दर्शाता है कि अगर व्यक्ति की आय अधिक होगी तो व्यक्ति का मानव विकास भी अधिक होगा। आय उपागम मानव विकास को मापने का सबसे प्राचीन उपागम है, जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि व्यक्ति की जितनी आय अधिक होगी उसका मानव विकास भी उतना अधिक होगा। क्षमता उपागम क्या है। देखिए जो क्षमता उपागम है ये उस समय एक 2 महान अर्थशास्त्री थे, एक हमारे भारत के थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और एक अर्थशास्त्री उस समय के बहुत बड़े रहे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, यानी डॉक्टर महबूब उल हक। उस समय के ये दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र भी थे और भारत के उस समय के 2 सबसे बड़े महान अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने कहा, डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि अगर व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाए, यानी उसे संसाधनों को प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए, तब भी मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है। यानी व्यक्ति का संसाधनों की प्राप्ति में अगर क्षमता का विकास हो जाए, वो क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, यानी वो पहले से अधिक मानव विकास प्राप्त कर सकेगा। यानी उसको संसाधन प्राप्त करने के लिए आपने क्षमता बढ़ा दी, यानी अब वो उत्पादन पहले से अधिक करेगा, पहले से ज्यादा शिक्षित होगा, पहले से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो वो व्यक्ति उत्पादन अधिक करेगा, यानी उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। उसके माध्यम से भी वह मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। यानी आय का उपागम बताता है कि अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसका मानव विकास बढ़ेगा, आय घटेगी तो मानव विकास घटेगा। और वहीं क्षमता उपागम बताता है अगर व्यक्ति के संसाधनों में पहुंच में वृद्धि हो जाए तब भी उसका मानव विकास बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आप 2 को नोट कीजिए, मैं आपको 2 लिखवाता हूं। एक मिनट, इधर गेट से आ जाओ। इसी तरह मानव विकास के मैंने आपको 2 उपागम बताए, वैसे तीसरा और एक चौथा उपागम भी है। तीसरा उपागम है कल्याण उपागम, कि मानव विकास कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कल्याण के माध्यम से भी मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। यानी देखिए आपने 2 जाने अभी आय उपागम और क्षमता उपागम, आपका तीसरा जो है वो आपका कल्याण उपागम है कि मानव विकास को कल्याण के भी माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सरकार यदि
व्यक्ति के कल्याण पर अधिक व्यय करने लगे, यानी उसके कल्याण के लिए अधिक खर्च करने लगे, तो इसके माध्यम से भी व्यक्ति का कल्याण किया जा सकता है, यानी उसका मानव विकास पहले से अधिक किया जा सकता है। तो ऐसे ही आपका ये तीसरा उपागम रहा, और ऐसे ही आपका चौथा उपागम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबसे ज्यादा याद रखना है कि व्यक्ति का आधारभूत आवश्यकता उपागम किस प्रकार मानव विकास को प्राप्त कर सकता है। यानी देखिए, आपका जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, इसने 6 आधारभूत आवश्यकताएं बताई आपकी। जो 6 आधारभूत आवश्यकता थी वो क्या था, पहला आपका भोजन, दूसरा आपका शिक्षा, तीसरा आपका स्वास्थ्य, चौथा आपका स्वच्छता, पांचवा आपका स्वच्छ जल, और छठा बताया इसने आवास को। यानी आप इन 6 भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ जल और आवास को अगर प्राप्त कर लोगे तो आपका विकास हो जाएगा। तो इसके माध्यम से यहां पर 6 ये सुझाए गए अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा कि अगर इन 6 को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसका मानव विकास हो जाएगा। तो आपको यहां से समझ आ गया हो कि मानव विकास के आपको 4 उपागम बताए मैंने, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा आपका क्षमता उपागम। ये आपके क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट में आपको बस एक एक नंबर के कुछ पॉइंट बताता हूं कि एक एक नंबर के पॉइंट क्या हैं। देखिए, जो मानव विकास है उसमें पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास किसका रहा। विश्व में अगर सबसे अधिक मानव विकास की बात करें तो नॉर्वे का है, यानी जो नॉर्वे है उसका मानव विकास में पहला स्थान है। देखो, मानव विकास को मापा कैसे जाता है, आप ये भी समझ लीजिए कि जो मापा जाता है उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति 0 से 1 रैंक के बीच दिया जाता है नंबर। यानी किसी व्यक्ति का अगर मानव विकास मापना है तो उसे 0 नंबर से 1 नंबर तक उसकी रैंक प्रदान की जाती है। तो उस रैंक में सबसे प्रथम नंबर पर आता है नॉर्वे। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्वे है उसका मानव विकास सबसे अधिक है, यानी यहां व्यक्ति को संसाधनों तक पहुंच सबसे अधिक है। फिर आपसे पूछेगा भारत का मानव विकास कितना है, तो भारत का जो मानव विकास बताया जाता है वो 131वें स्थान पर बताया जाता है। यानी भारत में 179 देशों में 131वें स्थान पर आता है भारत का मानव विकास। फिर आपसे पूछेगा आपका चहेता देश पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, तो पाकिस्तान आपका 154वें नंबर पर है। आपसे पूछेगा श्रीलंका, कि श्रीलंका का मानव विकास कितना है, तो श्रीलंका का 72 है मानव विकास सूचकांक। तो आपको ये कुछ तथ्य याद रखने होंगे कि इनमें सबसे ज्यादा किसका है। और अगर आप पूछे विश्व में सबसे, ये तो विश्व का सबसे अधिक, आपसे पूछे विश्व में सबसे कम किस में है, तो विश्व में सबसे कम है नाइजर में। जो नाइजर है यहां सबसे ज्यादा स्थिति है, यहां लगभग 44% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो यहां जो मानव विकास है वो सबसे कम है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे आप देख